एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में जॉन नाम का एक गरीब आदमी रहता था। वह अकेला था। उसके पास न तो कोई दोस्त था और न ही कोई रिश्तेदार। जॉन अपने कंजूसी के लिए मशहूर था और जो कुछ भी उसे भीख में मिलता उसी से अपना गुजारा करता था। हर दिन वह घर घर जाकर खाने की भीख मांगता और जो कुछ भी उसे मिलता वह उसे एक मटके में जमा कर लेता। मटका उसके बिस्तर के पास लटका रहता था ताकि जब भी उसे भूख लगे वह आसानी से उसे खा सके। एक दिन जॉन को बहुत सारा चावल का मांड, खिचड़ी जैसा पतला व्यंजन मिला। अपना पेट भरने के बाद भी काफी बच गया, जिसे उसने अपने मटके में जमा कर लिया। उस रात जब वह सोने लेटा तो वह सपना देखने लगा। अपने सपने में जॉन ने सोचा कि उसका मटका चावल के मांड से भर गया है। अगर गांव में अकाल पड़ा, उसने सोचा, तो मैं इस चावल को बेचकर अच्छा खासा चांदी कमा सकता हूं। उसकी कल्पना तेजी से भागने लगी और उसने सोचा, इस पैसे से मैं एक जोड़ी बकरियां खरीदूंगा। वे बकरियां जल्द ही बच्चे देंगी और कुछ ही समय में मेरे पास पूरी बकरियों की झुंड होगी। मैं बकरियों को भैंसों के बदले में बदलूंगा और भैंसें दूध देंगी। उस दूध से मैं मक्खन, दही और पनीर बनाऊंगा और उन्हें बाजार में बेचूंगा। सपना जारी रहा और जॉन की कल्पनाएं आसमान छूने लगीं। दूध उत्पाद बेचकर जो पैसा मिलेगा उससे मैं इतना अमीर हो जाऊंगा कि मैं एक सुंदर और धनवान महिला से शादी कर लूंगा। हमारे एक सुंदर बेटा होगा और अगर मेरा बेटा शरारत करेगा तो मैं उसे डांटूंगा और घर में एक छड़ी लेकर उसके पीछे दौड़ूंगा। जॉन अपने सपने में इतना खो गया था कि उसने सोते हुए उसे सच मानना शुरू कर दिया। उसने अपने बिस्तर के पास रखी छड़ी को उठाया और सपने में अपने काल्पनिक बेटे को छड़ी से मारने का नाटक करने लगा। इसी उत्साह में उसने गलती से अपने मटके पर वार कर दिया। मटका टूट गया और सारा चावल का मांड उस पर गिर पड़ा। जॉन अचानक जाग गया। उसने चारों ओर देखा और समझ आया कि उसने क्या कर दिया था। उसका कीमती मटका टूट चुका था और उसके पास जमा किया गया चावल का मांड बर्बाद हो गया था। जॉन वहां बैठा था, चावल से ढका हुआ, और उसने महसूस किया कि उसके सारे सपने सिर्फ एक कल्पना थे। जॉन ने गहरी सांस ली और खुद से कहा, मैंने अपनी कल्पना पर ज्यादा ध्यान दिया। मुझे हवाई किले नहीं बनाने चाहिए थे। कहानी से शिक्षा हमें हवाई किले नहीं बनाने चाहिए। भविष्य की सफलता के सपने देखने के बजाय वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, अन्यथा केवल निराशा ही हाथ लगेगी।